माशाल्लाह बावजूद इसके कि मैं वहाँ नहीं आ रहा, उसके बावजूद आप लोगों ने मेरे साथ एक ताल्लुक़ रखा हुआ है और अल्लाह ताला का शुक्र है, ये ताल्लुक़ हमारा बरकरार रहना चाहिए इंशाअल्लाह। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं महसूस करता हूँ ताल्लुक़ और ये रिलेशन को कायम रखने में जलाला साहब, कयूम साहब और अख्तर साहब, शहबाज साहब, ये सारे माशाल्लाह सारे के सारे साथी हमारे जो पुराने भी हैं, उन लोगों की वजह से हमारा आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और लेडीज़ के आने की भी मैं वेलकम करता हूँ। अब अख्तर साहब को इसलिए ये माइक दिया जा रहा है कि इनको पता चले कि जब कोई दूल्हा बनता है तो उनकी खुशी में क्या कुछ होता है। तो अल्लाह करे इनका भी इरादा मजबूत हो जाए। जनाब आदिल साहब इजाजत है, शुरू किया जाए। आदिल साहब इजाजत है, शुरू कर चलें। आज की इस तकरीब का आगाज तलावत कलाम मजीद से किया जाता है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। आप सब दोस्त आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो शेख आदिल साहब की बराबरी का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने अपने एक अजीज दोस्त जनाब मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब की शादी खानाबादी की खुशी में हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है और एक पुरलुत्फ नाश्ते का भी एहतमाम किया है। नाश्ते में गालिबन थोड़ी सी शायद देर भी है, इसलिए हम थोड़ी सी दिलकश और दिल फरेब की शख्सियत है और हमारी दोस्ती 60 साल से आबोताब के साथ चलती आ रही है। और जब भी मैं इनसे मिलता हूँ एक हिम्मत, एक ताजगी और आगे बढ़ने का बलबला मिलता है। तो इन्होंने मुझे बताया कि आज नाश्ते का एहतमाम किया गया है। मेरे दिल में बहुत खुशी पैदा हुई और मुझे ये भी खुशी हुई कि आप जैसे लोगों से मुखातिब होने की मुझे इज्जत हासिल हो रही है। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो अलग सुबह जागते हैं, सार खेज हैं, बहुत बड़ी नेमत है ये सुबह की ताज़ा हवा में आप सांस लेते हैं। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो एक गीत लगा हुआ था, तू सुबह दी पाक हवा वर्गा मेरे पिंड नूं जाती राह तेनू भुलिए तकिन सजना तू आंदे जांदे साह वर्गा। तो ये चीज़ें जो है वो दिल को खुश कर देती हैं और मैं समझता हूँ कि सुबह सवेरे जागने से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी ये आदत मुबारक थी, वो सुबह सवेरे जागते थे और तलावत कलाम पाक करते थे। वो ये कहते हैं जब वो लंदन में 3 साल जर्मनी में और इंग्लैंड में उनका क़याम रहा और 3 साल से 3 महीने कम में उन्होंने 2 डिग्रियां हासिल की, बैरिस्टर एट लॉ और PhD। बात करने का मौका भी दिया। हमारे फनकार योगा ग्रुप के नज़ीर अवान साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो जनाब तशरीफ लाएं और अपनी आवाज़ का जादू दिखाएं। जनाब नज़ीर अवान साहब, भरपूर तालियां। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब नसीम आदिल साहब का कि उन्होंने गुनागुन शख्सियात को यहाँ पे जो है वो दावत दी और उस आनर में दावत दी कि हमारे मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब ने जो है वो सेरा माना है। उन्होंने नसीम आदिल साहब और नसीम आदिल साहब थे, मैंने एक और को घोड़ी चढ़ा दिया, तो उनकी घोड़ी चढ़ने की खुशी में जो है वो हम भी ग्लोरीफाई हो रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो मेरा गला ठीक नहीं है, ये मती अल्लाह साहब ने रोज़ाना जो है
और जोर से नारा लगवाओ, और जोर से नारा लगवाओ। मेरा गाना ठीक नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह। जान कह कर जो बुलाया तो बुरा मान गए, जान कह कर जो बुलाया तो बुरा मान गए, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, जान कह कर जो बुलाया तो बुरा मान गए। उनकी जिद थी कि मैं अफसाना सुनाऊं उनको, उनकी जिद थी कि मैं अफसाना सुनाऊं उनको, मैंने अफसाना सुनाया तो बुरा मान गए, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, जान कह कर जो बुलाया तो बुरा मान गए। हाँ वो पीछे बैठे दरिया भी न छोड़े हमने, हमने माशाअल्लाह आज घोड़ा निकल आया बात। जनाब मिर्जा साहब जनाब आजम साहब, जनाब सियाद साहब, लतीफ साहब, दूसरे दोस्त, ख़वातीन और जनाब, ये शादी जो हुई है, ये शादी जो हुई है, ये अदर शेख साहब की एफर्ट से हुई है। जब भी मैं नमाज से फारिग होता था तो शेख साहब पूछते क्या हुआ, मैंने काफ़ी जान छुड़ाई। ये कहते ये जान नहीं छूटेगी क्योंकि मैंने वलीमा या दावत करनी है तो आपको शादी करनी है। दूसरे मेरे दोस्त से हैं रियाता, तो उन्होंने भी कोई जब भी वो तशरीफ लाते थे तो उनका भी यही ख्वाहिश थी और वलीमा करने की ख्वाहिश तो उनकी भी है, लेकिन आप वो कहते हैं कि मीरपुर में कर तो देखते हैं क्या होता है। तो अब एक साथ की कोशिश है कि मिर्जा साहब किसी तरह काबू आए हैं, ये दावत के एक वलीमे को दावत कह के वलीमा मिर्जा साहब के जिम्मे डालें। लेकिन ये एक एफर्ट जो है उनकी एक काबिल तारीफ है कि इससे कम अज कम मेरा तो सारा बात हो गया। और दूसरी हजरात जो हैं ये मैं समझता हूँ कि मस्जिद में मस्जिद का ग्रुप और योगी ग्रुप ये एक ही एफर्ट है। असल में योगा वालों ने नकल मारी है। मैं जब नमाज पढ़ता हूँ और मैंने ये शादी में जो खातून मेरे साथ से अपने ब्याह हुआ है, शादी हुई है, ये तहज्जुद में मैंने ख़ुसूसी दुआएं की, या अल्लाह मुझे गुनाह से बचा दे और मेरा घर आबाद कर दे और अल्लाह ताला ने आबाद कर। तो हाँ बिल्कुल डायरेक्ट मांगा करें, पीरों फकीरों के पास ना जाया करें। अल्लाह शाह रख के नज़दीक है। जो बंदा मेरी तरह रनवा है वो पवित्र तौर पर शादी करवाए, क्योंकि एक बात सुनने वाली है, जब से मेरी बेवफात हुई मुझे कोई दावत नहीं देता था क्योंकि रनवे को घर बनाता नहीं। तो एक खतीब साहब हमारे पास बैठे हैं, कहते हैं मिर्जा साहब आपको पता हो कोई मैंने 2 हफ्ते भी जिंदा रहना है तो शादी करके तो वो हो गया काम। तो इंशाअल्लाह जो है ये हम साथी, ये योगी गम के साथी हैं, खुशी के साथी हैं। जब मैं लाहौर जाता हूँ वहाँ के भी लोग बादाम भी खिलाते हैं, सकंजमे भी खिलाते हैं, और यहाँ आदिल शेख साहब और हमारे दोस्त नाश्ते भी खिलाते हैं और गप्पे भी लगाते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी खुशियों को अपनी खुशी समझा। अल्लाह दुआ करे कि मेरा निभाह जो है
काम करना को आसान होता है, निभाना जो होता है वो जिम्मेदारी होती है। तो ये जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर आई है, अल्लाह ताला मुझे अदा करने की तौफीक और इनको लंबी उम्र दे, खुशियाँ दे और ज़िंदगी के ये बाकी जितने भी हैं उसको अच्छी तरह एंजॉय करें। इस ग्रुप के एडमिन, वो कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो हम सब के एडमिन जो है वो अब्दुल कय्यूम कुरैशी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और पूरे योगा ग्रुप की तरफ से अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज वैसे मेरा कोई इरादा तो ऐसा नहीं था, क्योंकि आप लोग सुनते रहते हैं, मुझे लगता है कि आप थक चुके होंगे मुझे सुन के, लेकिन मौका ऐसा है कि शेख साहब ने इनको, मैं समझता हूँ कि एक बहाना चाहिए होता है दोस्तों को इकट्ठा करने का, और इससे बेहतर शायद कोई बहाना इनको मिल नहीं सकता था कि हमारे एक दोस्त मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब माशाअल्लाह इन्होंने सेहरा बांधा है और उसकी खुशी में हमें मौका इन्होंने प्रोवाइड कर दिया और हम यहाँ इकट्ठे हुए। शेख साहब की शख्सियत के बारे में सियाल साहब जो इनके बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने तो इनको देखा है बचपन से, लेकिन हमने जब से इनको देखा है यकीन करें कि हम इनकी शख्सियत के करवेदा हैं और हम कभी आप जैसे दोस्तों के पास हाज़िर होते हैं और आप खाने भी खिलाते हैं, नाश्ते भी करवाते हैं और हम आपके लिए सिर्फ दिल से दुआएं निकालते हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए और आप एक सेहतयाब ज़िंदगी गुजारें और ये डेरा आबाद रहे। और मेरा ख्याल है आज मौका नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच करूं, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में जब सामने नाश्ता हो तो फिर स्पीच होती भी नहीं, तो वो थोड़ा इधर ही तशरीफ ले आइए जनाब। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि जब आप ये कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो इसका मतलब होता है आप ज़हनी तौर पर बिल्कुल जीरो हो गए और आप कर भी नहीं सकते। मुझे आज तक याद है कि मैं 7वीं या 8वीं में था, तो हमारे घर में पहुंचने के लिए एक काफ़ी बड़ा नाला सा था, वो तकरीबन 6 फुट का था। हम क्रॉस करके काफ़ी लंबा सफ़र करते थे, तो एक दिन मेरे ज़हन में आया मैं इसको छलांग लगा के क्यों ना क्रॉस करूं ताकि जल्दी पहुंच जाऊं। आप यकीन जाने मैंने महसूस किया वहाँ जब ज़हन ने कहा कि जाना है तो मैंने छलांग लगाई और निकल गया। कुछ दोस्त मेरे साथ थे बाद में, तो उनको मैंने चैलेंज किया कि यहाँ से तो हम छलांग लगा के जा सकते हैं, आप भी आए। आप यकीन जाने उस वक्त एकदम मेरे ज़हन में आया कहीं मैं गिर ना जाऊं, और मैं वाकई गिरा। कहने का मकसद ये है कि आप अगर इरादा मजबूत रखें, आने वाली मुश्किलात बिल्कुल सुर्ख सिग्नल की तरह होती हैं, और अगर हम हौसला रखें, सब्र के साथ इंतजार करें, तो वो ही सुर्ख सिग्नल सब सिग्नल बन जाते हैं। नंबर 2, अभी मिर्जा साहब कह रहे थे कि आप दुआ करें हमारा निभाव हो। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कोई अभी तक शक है। मैं महसूस करता हूँ ये शक दूर होना चाहिए, क्योंकि अब इनको लालच आ गई है कि मुझे दोस्त बाकायदा दावतें दे रहे हैं। तो मैं तो साफ कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने अपना निभा ना किया तो इनके साथ हमारा बाइकाट होगा। इनको चलना चाहिए। फिर अख्तर साहब स्पेशल उधर मेरे पास आए और मुझे कहा खुदा के लिए मेरी शादी की बात ना। शहजादा साहब आप गवाह हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर वो चीज मचल रही है, यानी ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको हालात या पता नहीं कौन है जो इनको रोके हुए है। नहीं,
ये जरूरी नहीं है। मेरा इंसान इरादा कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है, जब इरादा हो तो सब कुछ हो जाता है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर लेडीज़ का भी, जो ख़वातीन आई हैं मेरे लिए बड़ी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और आप लोगों को भी मैं एक दो बातें सिर्फ इतनी कहना चाहता हूँ कि आप जब भी आपको महसूस हो कि आपकी राय के कोई खिलाफ है, आपकी ओपिनियन को नहीं मान रहा, आप बिल्कुल उससे नाराज ना हुआ करें, कभी बुरा ना महसूस किया करें, बल्कि बंदों को जोड़ना जो है ये सबसे अहम चीज़ है। और आज के दौर में हमारा यही सबसे बड़ा मसला है कि हर मामले में हम अपनी राय दे रहे होते हैं और मुबस्सर बन जाते हैं, मशवरे देने शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम मुल्क और उन बातों को सोचना शुरू कर देते हैं जिनका हमें इख्तियार ही नहीं है। हमें चाहिए हम अपनी फैमिली के लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें, अपने दोस्तों के लिए अच्छा सोचें। आप यकीन जानें, जब आपकी सोच ये होगी, आपको कभी भी ना कोई बीमारी पकड़ेगी, ना कोई मुश्किल आएगी, और जो भी मुश्किलात आएंगी वो सारी की सारी आसान हो जाएगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़। मिर्जा साहब के लिए तो नहीं है। मिर्जा साहब ये वैसे ही बात कर रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला गुनाह से बचाए। मैंने पहले आपको कहा है कि जो आदमी ये सोचता है, मैं आपको आज में किया तो चेयरमैन रेलवे का हमारे साथ था जवेद साहब, तो वहाँ एक बात शुरू हो गई कि आज कबूल हमारी हुई है या नहीं हुई। हम 40 साल तो एक जगह बिल्कुल बच्चों से मदद करके मेरी उसने कहा चोरी आप यकीन जानिए, जब हम आते हैं और मदीने जाने लगे, अल्लाह ताला की तरफ से बाकी सामान इधर कोई गए हो। मैंने कहा ईमान जो है ना हमेशा अच्छा लगता है। और मैं बात सुनो, ये जो खाली हो ना डोंगा लेके जाओ और अस्पतालों की मैंने पहचान, अस्पतालों को हम वीरान, अस्पतालों की मैंने पहचान, अस्पतालों को हम वीरान। कोई बच्चा हो या पीर जवान, अपनी सेहत पे बस नारा है, प्यार से हमें भाईचारा है। लाइफ इज फुल ऑफ वो
पाए खाने वाले नाश्ते वाले तो नजर नहीं आ रहे मुझे तारिक साहब। जी डॉक्टर साहब मैं लेट हो गया थोड़ा। थैंक यू वेरी मच, यू आर वंडरफुल यार, मेरा ग्रेट पर्सन। भाई आपके हलवा हुआ भी तो लेना। मैंने कहा शहबाज साहब के हलवा हुआ भी तो कहें। जनाब ज़बरदस्त, जनाब ज़बरदस्त, डॉक्टर टीएम भी ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेहतरीन जनाब। यही बात आता है, ये कितने ना कितने ला देते हैं।